रेगिस्तान की इस तपती धरती पर जब जीवन की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है, तब खेजड़ी का वृक्ष ही होता है जो इंसान और जानवर दोनों को सांस लेने की ताकत देता है। लेकिन सोचिए, वही खेजड़ी आज लालच, विकास और उपेक्षा की बलि चढ़ रही है। सवाल उठता है, क्या राजस्थान का मरुस्थल अब अपनी आत्मा खो देगा? क्या हम अपनी संस्कृति और पर्यावरण को सिर्फ कुछ मेगावाट बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए दांव पे लगा देंगे? क्या आने वाली पीढ़ियां कुछ सालों बाद हमसे सवाल नहीं पूछेंगी कि क्या यह वही राजस्थान है जहां सैकड़ों लोग खेजड़ली जैसे गांव में एक इतिहास रच गए थे? अगर कुछ पेड़ काटे जाने की बात पर सैकड़ों बलिदान की बात है, तो क्या वो बात सच है या झूठ, ये सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि कहा जा रहा है अब तक 24 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं, 38 लाख और कतार में हैं। तो क्या अमृता देवी की कहानी झूठी है, या आने वाली पीढ़ी जो है वो अमृता देवी की नहीं है? आज इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह भाटी खेजड़ी संरक्षण कानून, अवैध कटाई और ओरण भूमि की रक्षा की बात करते हुए विधानसभा में लगातार मुखर हैं। दूसरे नेता चुप हैं। यहाँ तक कि विश्नोई समाज, जो कि खेजड़ी का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है, उसके तो मंत्री हैं के विश्नोई, उनकी चुप्पी समझ नहीं आती। अ, आप ये देखिए, पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई वो सांचौर जिले वाली मांग पे तो अटल हैं, लेकिन खेजड़ी को लेके नहीं बोल रहे हैं। फलोदी के विधायक भी हैं। तमाम एक बड़ा नेटवर्क है जो कि बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि खेजड़ी जीवन और संस्कृति की धुरी है। खेजड़ी कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये रेगिस्तानी जीवन का आधार है। पशुओं के लिए चारा देता है, जमीन में नमी बनाए रखता है और सूखा रोधी क्षमता से पारिस्थितिकी को संभालता है और राजस्थान की जैव विविधता को संरक्षित करता है। 31 अक्टूबर 1983 यानी आज से 42 साल पहले यह पेड़ राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित हुआ। लेकिन असल में ग्रामीणों की नज़र में इससे पहले से यह एक जीवनदाता और राजस्थान की मरुस्थलीय संस्कृति की आत्मा रहा है। और ओरण भूमि जिसकी बात रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं, यानी सामुदायिक चरागाह भूमि, गांवों का पर्यावरणीय और सांस्कृतिक केंद्र रही है ओरण और गोचर। तो खेजड़ी और ओरण गोचर धार्मिक परंपराओं से जुड़े हैं। बिश्नोई समाज की खेजड़ली का मैं उदाहरण दे चुका हूँ कि 1730 में जो शहादत की बात होती है, जहाँ 363 लोगों द्वारा खेजड़ी की रक्षा में बलिदान मिसाल के तौर पे पढ़ाया जाता है। 363 लोग सिर साटे रूक रहे तो भी शस्त हो जान। ये क्या वही राजस्थान है? क्या वही बिश्नोई परंपरा के लोग हैं? ठहर के आपको सोचना चाहिए। इतिहास आज का वक्त ही भविष्य का इतिहास होगा। भविष्य के लोग पूछेंगे, क्या धरती ने वो बीज गंवा दिया? क्योंकि अ, अवैध कटाई और औद्योगिक खतरे जो हैं, सौर ऊर्जा कंपनियां और औद्योगिक परियोजनाओं ने हजारों नहीं लाखों पेड़ काटे हैं। सिर्फ जैसलमेर और बीकानेर में भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया है। एक ही सोलर प्लांट के लिए 26 वर्ग किलोमीटर भूमि पर हजारों पेड़ों का सफाया हो गया है। नतीजा क्या? नतीजा यह है कि पशुओं के लिए चारे की भारी 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 कमी हो गई। ईंधन और स्थानीय संसाधनों का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों की आजीविका भारी खतरे में है। और बड़ी चीज ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? इसकी वजह है लालच, लापरवाही और लालसा। परंपरागत रूप से ग्रामीणों ने खेजड़ी वृक्षों और ओरण गोचर को पवित्र मान के संरक्षित किया था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही, लालच और औद्योगिक हितों ने इस परंपरा को तोड़ दिया है। अब ये कारण है कि खेजड़ी और ओरण कानूनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। रविंद्र भाटी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर तीन मुख्य मांगे रखते हैं, जिसमें प्रमुख है खेजड़ी संरक्षण कानून की मांग। कि आप तीन प्रमुख मांगों में एक मांग है कि आगामी विधानसभा सत्र में इस विषय पर बहस होने के लिए विशेष चर्चा आयोजित होनी चाहिए। अवैध अतिक्रमण और अवैध कटाई रुके, इसके लिए खेजड़ी संरक्षण कानून लाया जाना चाहिए। अभी 100 रुपए का दंड है मात्र। और बड़ी चीज ये है कि कॉर्पोरेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक भागीदारी, सामूहिक उत्तरदायित्व, वृक्षों और ओरण भूमि की रक्षा में स्थानीय ग्रामीणों की भूमिका तय की जाए, उन्हें हिस्सा दिया जाए, तय करने दिया जाए। क्योंकि आदेश या अस्थायी उपाय पर्याप्त नहीं है। स्थायी कानूनी सुरक्षा जब तक नहीं मिलेगी, खेजड़ी ऐसे ही कटती रहेगी। बड़ी चीज ये है कि आप ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए रिन्यूएबल एनर्जी
ला रहे हैं, लेकिन पर्यावरण की कीमत पे यह तो सीधे तौर पे पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ देगा। तो एनर्जी चाहे किसी भी तौर की हो, वो पर्यावरण और समाज को नष्ट करके हासिल नहीं हो सकती। हर प्रोजेक्ट से पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ज़रूरी है। स्थानीय समुदाय की सहमति के बिना अगर ये प्लांट लग रहे हैं, तो ग्रीन एनर्जी एक रेड अलार्म बन के रह जाएगी। पर्यावरण संकट जो है, उसमें भूजल स्तर गिर रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है और रेगिस्तान में जीवन को असंभव बना रहा है। ग्रामीण आजीविका पे असर हो रहा है, पशुओं का चारा खत्म हो रहा है और किसान का जीवन कठिन हो रहा है और लोगों की आस्था पर चोट पड़ रही है। और खेजड़ी जैसे प्रतीक वृक्ष जो हैं, राज्य वृक्ष आप कह रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं है तो और क्या होगा? आगे क्या? विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन बिगड़ने का जो खतरा है, वो है स्थायी विकास पर सवाल हैं। हमें सोचना होगा कि रेगिस्तान में खड़ा अकेला खेजड़ी का पेड़, अगर ये सरकार और सिस्टम उसे खड़ा रहने देगी तो। वो सोच रहा होगा कि मैं कभी राजस्थान की जीवन रेखा था, आज खुद बचाव की पुकार लगा रहा हूँ। तो क्या कुछ मेगावाट बिजली और औद्योगिक लालच के लिए हम अपनी धरती, अपनी संस्कृति और अपने आने वाले भविष्य को दांव पर लगा देंगे? निश्चित तौर पे रविंद्र सिंह भाटी की चिट्ठी केवल एक विधायक की मांग नहीं है, एक वसुंधरा की आवाज है। फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम खेजड़ी को बचाएंगे या आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में इसका नाम पढ़ेंगी? आपको क्या लगता है, क्या खेजड़ी संरक्षण कानून आना चाहिए और आया तो क्या राजस्थान में रेगिस्तान में इस खेजड़ी संस्कृति को बचा पाएगा? क्या सरकारें पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने के बारे में सोचती भी हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। याद रखिए, धरती हमारी माँ है और खिचड़ी उसकी सांस। कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें।